गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होलियों की सफाइयाँ कर करके थके हुए होंगे। ऑब्वियसली मैंने तो 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे जो होली वाले व्लॉग थे वही आप लोगों के पास इतना लेट पहुँचे थे। तो मैंने तो मतलब घर की साफ़ सफाई और ये सब काम किए, तो व्लॉगिंग से ली थी छुट्टी। तो आज मैं शूट कर रही हूँ 2 दिन बाद। तो आज मैं बना रही हूँ चीले, क्योंकि तनु है ना, कई दिन से वो ज़िद कर रहा था कि मुझे चीले खाने हैं, चीले खाने। पर बैक टू बैक कुछ ना कुछ बन रहा था। जैसे आज से पहले हाँ, पनीर की सब्ज़ी बना दी थी, उससे पहले मैंने पराठे बना दिए थे आलू के। तो चीलों का नंबर आ नहीं रहा था क्योंकि सब हाँ ही नहीं कर रहे थे। अब एक जने के लिए बनाओ तो फिर वो रहता था। फिर आज बन रहे हैं बेसन के चीले, और जो कि मैंने बेसन ले लिया है, उसके अंदर एक कच्चा आलू थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। अगर नहीं करा है कभी तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और थोड़े थिकनेस अच्छी आ जाती है। हैवी बनते हैं, आप 1 या 2 ही खा के ही आपको एकदम ऐसा लगेगा दोपहर तक फ्री हो जाओगे। काफ़ी अच्छे बनते हैं। जो आलू खाना पसंद करते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, सच में अच्छे लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि कचकच करेगा, नहीं, फुल्ली पक जाते हैं वो बढ़िया तरीके से। तो मैंने अच्छे से मसाले डाल दिए उसी के अंदर, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब डाल के मैंने घोल के उसे रख दिया। जब तक ये सब तैयार करूँगी तो थोड़ा सा क्या है ना, जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ वेजेस की, क्योंकि जो उसके अंदर डालूंगी, पर वेजेस में मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। ज़्यादातर सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता डालूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, ठीक है, हरी मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च थी तो, पर मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे ज़्यादातर वो उत्तपम में पसंद आती है। और बीन्स भी थी, तो ये वो दोनों चीज़ें मुझे उत्तपम में बहुत पसंद आती है। तो किसी दिन आप लोगों के साथ में फिर उत्तपम की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं यार वो, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है मैंने कर लिया है। और ये चॉपर के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये चॉपर सच कहूँ तो काम तो ठीक ठाक कर रहा है, वैसे ही कर रहा है जैसे रहा है। पर सच कहूँ वो जो रस्सी वाले जो चॉपर थे ना, वो ज़्यादा बेटर थे। इससे ना मतलब हम ऊपर से करते रहते हैं ना, वो एक स्पीड नहीं बन पाती। उसको आप 2 से 3 बार कर दो, अच्छे से चॉप हो जाता है। इसमें ना प्रेशर दे दे के काम करना पड़ता है, वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया ये वाला चॉपर। और यहाँ पे दूध भी आ गया था तो मैंने दूध बॉईल होने रख दिया। यहाँ सबसे पहला जो नाश्ता जा रहा है वो जा रहा है हमारे पति देव को, क्योंकि वो ही तैयार होकर बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले खाना उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो नहा धो लिए हैं। तो उन्होंने ना सुबह चाय भी नहीं पी थी। तो फिर मैंने कहा चलो पहले फर्स्ट उनको जाएगा, फिर तनु का नहीं, पहले तनु को जा रहा है, सॉरी, आज तनु को जा रहा है पहले, क्योंकि वो मैंने बिना प्याज और टमाटर के बनाया है। और फिर बाद में जाएगा उनको। तो उनमें जब मैं उनके लिए बनाऊंगी तो मैं सारा जो वेजेस कट किया ना, वो सारा मैं बेसन में मिक्स कर लूँगी और फिर बना लूँगी। तो जो है हमारा जो नाश्ता है वो हो गया था। उसके बाद मैंने घर के काम वगैरह किए और शूट नहीं किया। अब हो रही है शाम, शाम का टाइम हो रहा है। शाम के टाइम में बाहर बहुत अच्छा हो जाता है, हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है। पेड़ों को देखते हुए, निहारते हुए बड़ा ही अच्छा सुहाना सा मन करता है। और वैसे मैं रेयर ही बाहर निकलती ही नहीं हूँ, पता नहीं मेरा पूरा दिन अंदर ही अंदर में चला जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बस पेड़ों को देख रही थी, अपने छोटे छोटे जो हो रहे हैं। मैं लोगों को देखती थी जो गार्डनिंग करते हैं, वो अपने पेड़ों को बहुत निहारते थे। तो मैंने कहा यार ऐसे क्यों करते हैं, पर ये सच में इनको उगते हुए, इनकी एक एक नई नई पत्ती आती है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। शाम हो गई है और शाम होने के बाद ना बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश हुई थी। देखो आज सुबह से ऐसा हो रहा है, कभी धूप जा रही है कभी आ रही है, तो मौसम तो कुछ इस तरीके का ही हो रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ क्योंकि अब लगेंगे हम घर के कामों में। तनु की आवाज़ आ रही थी तो मैं वही देखने आ गई थी, फिर मैंने कहा कहाँ पर है कहाँ नहीं। तो कुछ इस तरीके का लगता है शाम के टाइम पे। बैक से दिखाती हूँ, कुछ और दिखाती हूँ। ये पेड़ आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सूखा पड़ा है। मैं जिस पे फोकस करूँगी अभी, मे भी हो जाएगा तो हाँ। और इस पे एक तरह की कॉटन आती है, तो अगर आपको दिख रहा हो तो मे बी, रुको, ग्रीन ज़्यादा बड़ा कर दिया ना मैंने। इस पे ना ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ लटके हुए हैं, देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन कलर के लटक रहे हैं, ये देखो ध्यान से। मोटे मोटे ये जो लटके हुए ना, ये लटके हुए हैं, ये सब ये एक तरह से भुट्टे की तरह होते हैं। और इसके अंदर है ना कॉटन होती है, पूरे पेड़ पे है ग्रीन ग्रीन। फोकस इससे हो नहीं रहा है, ये बहुत अच्छा दिखता है।
ये अब दिख रहे होंगे ध्यान से। तो अब मैं ना अंदर आ गई हूँ और घर को थोड़ा सेट कर दिया, बच्चे थोड़ा फैला देते हैं। तो आज मेरा जो मेन काम है ना, ये जो टेबल पे इतना सारा भंडार रखा हुआ है, इनको ठीक करना है। बहुत दिन से रोज़ रोज़ सोचे जा रही हूँ, और कई बार कहते हैं ना, हम सोचते रहते काम कभी होता ही नहीं है। तो मैंने आज सोचा कि मैंने और काम मैं बाद में करूँगी, पहले ये काम ख़त्म करती हूँ। तो क्योंकि सोची समझी चीज़ें हमेशा कभी भी होती ही नहीं है, मैंने यही देखा है। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि सोचना वोचना छोड़ो, बस लग जाओ जिस कोने में आपको लगना है। तो यहाँ पे मेरे पास है ना 3 से 4 ऐसे कंटेनर है कि ये रेड वाला है और 2 इस तरीके के, और एक में मैंने आटा रख रखा है, और ये तीनों में ही सामान भरा हुआ था। तो अलग थलग अलग, एक को तो मैं रखती हूँ जिसमें सिर्फ नमकीन वगैरह, ये जो ऐसा चटर पटर वाला काम होता है, और औरों में मैं मसाले वगैरह रखती हूँ जो भी एक्स्ट्रा वाले होते हैं। तो एक को मैंने खाली किया, उसमें रखा मैंने चावल, और चावल को है ना क्या है, इसके अंदर पन्नी समेत ही रख दिया। तो वैसे मैंने ये चावलों के लिए ही लिया था, बट चावलों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अभी मैंने इसके अंदर चावल रख दिए हैं। अब इसको हम खाली करेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या रखने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो ये कुछ पापड़ वगैरह थे जो कोची से लेकर आए थे, नमकीन वगैरह हैं सब, क्या कहते हैं, सूप के पैकेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, इनको पहले मैं बाहर निकाल रही हूँ और इसको साफ़ करूँगी। और इसके अंदर मैंने देखी चींटियाँ हो रही थी, 2 बादाम पड़े हुए थे, तो 2 बादामों को चींटियाँ खा रही थी। मैंने कहा वाह रे वाह, चींटियाँ भी अपनी सेहत बना रही है। और बादाम को इस तरीके से खा रखा है कि ऊपर का जो छिलका है ना, वो तो बिल्कुल बादाम का एज इट इज़ है, और अंदर का सारा माल निकाल रखा है। तो वो सब करते करते मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, शाम हो गई है, क्योंकि चाय के बिना तो काम ही नहीं चलता। छोड़ने की पूरी कोशिश करती हूँ पर छूटती नहीं है। अब चाय पीने के बाद दोबारा से बैठ गई हूँ। गर्मी शुरू हो चुकी है, और इस गर्मी में कैसे काम करती हूँ ना, मुझे ही पता है। और आगे आगे बहुत ज़्यादा, आजकल तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एक तो वज़न भी थोड़ा बढ़ गया है, इस वजह से भी इस मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया एकदम से, कि इतनी भयानक गर्मी सी बढ़ गई है अलग ही। और इस भरी गर्मी में काम करना बहुत आफत वाला काम हो जाता है। तो चलिए इस गर्मी के साथ साथ इन कामों को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसमें जो नट्स वगैरह हैं, बादाम काजू वगैरह जो भी है, उनको मैं अलग सेपरेट रखती हूँ, तो उन सबको रख दिया। फिर ऊपर नमकीन वगैरह रख दी, पापड़ वगैरह सब इसी के अंदर आएंगे। और लाल बाल्टी में जाता है सारा जो ग्रॉसरी का सामान होता है वो जाता है सारा उसके अंदर, जैसे पोहा, सूप, मसाले, जीरा पीरा, दालें वाले, वो सब उसमें जाती हैं। जो डब्बों में डल जाती है, जो बच जाती है वो लाल बाल्टी में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, इस तरीके से चीज़ों को अगर हम देखते भी रहते हैं ना, एक तो स्पेस भी हम कम कर पाते हैं, जगहें बना पाते हैं, चीज़ें ज़्यादा रख पाते हैं स्पेस, कम स्पेस में वो सारे काम भी हो जाते हैं। और पता चलता रहता है अपने पास पड़ा क्या है, क्या नहीं पड़ा है, क्या लेके आना है, क्या नहीं। तो मैं हमेशा अपना महीने में ये एक बार इस तरीके से काम जरूर करती हूँ। इससे मुझे भी आइडिया हो जाता है कि क्या सामान रखना है, क्या नहीं, और क्या लाना है, क्या खरीदना है, वो सारी चीज़ें करती हूँ। अब फटाफट से आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। तो प्याज टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए, भुनने के बाद आलू डाल दिया है। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरा शूट नहीं किया। और यहाँ पे आलू की जो है, और बेसिक सी सब्जी थी यार, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। बेसिक सी सब्जी है, तो बस मन कर रहा था आलू टमाटर की गर्मा गर्म सब्जी हो, पतली पतली सी गर्मा गर्म रोटियाँ हो, तो बस मेरे को वही खाना था। तो मैंने वही बना लिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आलू टमाटर बने भी नहीं थे। बच्चे तो पूरी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं पूरी नहीं बनेगी, सिर्फ रोटी बनेगी। और जब तक क्या है, बच्चों ने थोड़ा सूप बनाया था, थोड़ा बच गया था, उसको गर्म कर रही हूँ। और अपने लग गई हूँ बर्तन मांजने में। फटाफट से बर्तन हटाएंगे, दोपहर के बर्तन हैं। और आटा भी लगा दिया है, तो अब बस रोटी बनानी रह गई है, सब्जी भी बन चुकी है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन दिखाया। बीच का थोड़ा सा गायब रहा, तो उसको इग्नोर करेंगे। कैसा रहा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो, शेयर करो, कुछ तो करो यार। और खुद भी देखो, अपने आस पड़ोस में भी दिखाओ, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करो। जितना हो सके सपोर्ट करो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरे चैनल पता नहीं यार क्यों इतना डाउन होता जा रहा है।
कुछ कमी लग रही है तो मुझे सजेस्ट करो, बताओ मुझे। और वीडियोस मेरा सच कहूँ डालने का मन ही नहीं करता है जब इस तरीके के व्यूज़ आते हैं। तो कम से कम पहले 100, 150, 200 व्यूज़ आते थे तो थोड़ा मन को तसल्ली होती थी। अब 100 क्रॉस होने में भी आफत आ रही है। अब तो फेस्टिवल भी चला गया, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी फुल मदद करें और अपना ऐसे ही प्यार दिखाते रहें और अपने रिलेटिव्स के साथ मेरा चैनल शेयर करें। और फिर मिलूंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, नई चीज़ें लाके। और मेरा जल्द ही आपके साथ में किचन टूर आने वाला है और मेकओवर, तो रेडी रहिएगा।